नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास हम बात करने जा रहे हैं किसी भी टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे वो आप RSM SSB LDC जो भी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हो, या किसी भी स्टेट का टाइपिंग टेस्ट हो। वहाँ पर जो फाइनल मोमेंट होता है लास्ट के 3 4 5 दिन, ये जो 3 से लेकर 5 डेज होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं। इस समय जो दोस्तों एक पूरी प्लानिंग के साथ जो काम करता है वो लास्ट में विन करता है। आपने देखा होगा हुसैन बोल्ट को, देखा होगा हुसैन बोल्ट जब रन करते हैं तो लास्ट में उनके जो 2 या 3 सेकंड होते हैं वो अपनी स्पीड को और तेज कर लेते हैं। तो वैसा ही कुछ टाइपिंग का खेल है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 से 5 ऐसी टाइपिंग टिप्स हैं जो किसी भी टाइपिंग एग्जाम से पहले आपको करना कंपलसरी होता है। अगर आप ये करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप वो टाइपिंग एग्जाम क्लियर करते हैं, बशर्ते आपकी पुरानी भी मेहनत उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ये मैंने खुद अपने आप पे अप्लाई किया हुआ है, मैंने पास किए हुए हैं एग्जाम्स, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इन चीज़ों से हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नंबर 1 चीज़ सबसे पहले क्या है। नंबर 1 सबसे पहले दोस्तों है आपके लिए कि आप जब टाइपिंग का एग्जाम होता है, नॉर्मली वो 2 प्रकार से होता है। या तो आपके सामने कोई भी एक पेज दे दिया जाएगा, उस पेज को देखकर आपको टाइप करना होता है, या फिर आपके सामने एक सॉफ्टवेयर में कुछ लिखा हुआ आता है, सॉफ्टवेयर से आपको नीचे टाइप करना पड़ता है। जिस प्रकार से ये है, अभी RSM SSB LDC का टाइपिंग का मॉक टेस्ट है। इस प्रकार से आपके सामने कुछ लिखा हुआ होता है और आप उसे नीचे टाइप करते हैं। तो कुल मिला के पहला पॉइंट ये है कि आप जब एग्ज़ाम हो उससे बहुत पहले आप सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर दें। चाहे अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है तो एग्ज़ाम से महीने भर पहले आप या फिर 15 दिन पहले आप वर्ड में टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइनली 5 से 6 दिन पहले सॉफ्टवेयर में टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जैसे इस सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मैं ये एक मॉक टेस्ट दे रखा है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बता रखा है किस प्रकार से सॉफ्टवेयर काम करेगा। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स बीच में मिस कर दिए जाते हैं तो आगे के सारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि एक लाइन मिस कर देते हैं तब होता है, आधी लाइन मिस कर देते हैं तब होता है। मैंने नोट किया है कि अगर हम सिर्फ 7 वर्ड्स मिस करते हैं तभी वो मिस्टेक होती है, 7 वर्ड से कम करते हैं तो वो मिस्टेक नहीं होती है। अगर आपने कंटिन्यू 7 वर्ड छोड़ दिए तो आगे के सारे वर्ड्स गलत हो जाएंगे। जैसे मैं छोटा सा बता दूँ आपको एग्जाम्पल, हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है जिन्होंने, अब देखिए, मैं देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए हैं, ये हो गए 8 वर्ड। तो मैं किए तक लिखता हूँ और उसके बाद में आगे लिखना चालू करता हूँ, तो मैं है से लिखना चालू करता हूँ। तो मैंने कितने छोड़े, देश के, देखिए मैंने क्या क्या छोड़ दिए, देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए, तो ये 7 वर्ड छोड़ दिए, है लिखा है, जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है इसके अंदर। अब ये आप नोट करना कि इसमें आगे के सारे वर्ड्स गलत हो जाएंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कई एग्जाम के अंदर टाइपिंग में क्या एक्यूरेसी बहुत अच्छा मांगते हैं, जैसे कि LDC का हो गया या फिर जो आगे हाई कोर्ट्स के अंदर जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर, तो उसके अंदर इस प्रकार से सॉफ्टवेयर पे ही काम करने में पता लगेगा हमें कि कैसे हमारे सामने मिस्टेक्स आती है और उसका कैसा आंसर निकलता है। इसके लिए चाहो तो आप, जैसे मेरा लूप टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर जो मैं मैनेज करता हूँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी LDC लिए सेपरेट बनाया हुआ है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बता रहा हूँ कुल मिला के आपको करना क्या है, सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप नोट करिए कि है पे लिखा, तो देखो इससे जस्ट पहले के जो लिखे सही थे, और लेकिन किए के बाद मैंने कहा तो हमने 7 वर्ड छोड़े हैं तो आगे के सारे वर्ड इसमें क्या करते हैं, गलत कर दिए। तो ये आप एक बार चेक कर लिया करो किसी भी एग्जाम में उसका मॉक टेस्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर पर अगर टेस्ट होगा तो मॉक टेस्ट पर काम जरूर होगा। तो इस प्रकार से ये देखो आप सामने है आपके एक छोटी सी एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 7 वर्ड्स अगर आपने कंटिन्यू गलत लिखे, आप इस चेक कर सकते हो। अगर 6 वर्ड्स गलत लिखोगे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, 7 वर्ड्स गलत लिखोगे तो आपके सारे के आगे जितने भी शब्द हैं वो गलत हो जाएंगे। तो पहला मेरा मेन पॉइंट ये था कि आप जब भी प्रैक्टिस करो सॉफ्टवेयर पे करो। तो सॉफ्टवेयर का आप जैसे मॉक टेस्ट इस पर करना है, साथ साथ में आप जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है लूप टाइपिंग प्रो, इस पर देख सकते हैं, या फिर आपके पास मार्केट में बहुत से दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो इस प्रकार से मैनेज हैं कि आप वहाँ पर अपनी एक्यूरेसी, नेट स्ट्रोक्स, वर्ड पर मिनट चेक कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम के लेवल में पहुँच सकें। और अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है तो आप नॉर्मली आप अपने वर्ड पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, डेली 30 मिनट से ज़्यादा आप जो है सारी जितनी भी स्टार्टिंग एक्सरसाइज है वो 30 मिनट्स के अंदर आप पूरी कंप्लीट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं तो ASDF, ये जो इंग्लिश में है, ठीक है, सेमीकोलन एल्गल जे, ASDF सेमीकोलन एल्गल जे, ये जो एक्सरसाइज है ऊपर से स्टार्ट करें तो ऊपर से ये वाली होगी, ये वाली, नीचे से बात करें तो नीचे ये वाली होगी। तो ये जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे यहाँ पर पूरी है इस प्रकार से एक्सरसाइज है,
ये वाली। अगर आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो आप मुझे बताना, मैं आपको मेल कर दूंगा सारी एक्सरसाइज, तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। सॉरी, इसको बाहर निकलते हैं। जैसे ये वाली एक्सरसाइज है सारी, ये वाली ये एक्सरसाइज, तो ये हिंदी की और इंग्लिश की ये जो एक्सरसाइज हैं, इन सब को आपको डेली करना है 30 मिनट्स। कभी भी ऐसा नहीं है जब आपको इन एक्सरसाइज को नहीं करना है, ध्यान रखना। जब एग्जाम हो उसके 5 दिन पहले ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, चाहे 1-1 मिनट करो। अब 1-1 मिनट करोगे तो भी आराम से यहाँ पे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। एक एक्सरसाइज को 1 मिनट किया, दूसरी को 2 बार, फिर तीसरी को 4 को 5 को, ऐसे आपको कंटिन्यू करनी है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आपका जब एग्ज़ाम आ रहा है तब आपको हमेशा हर कंडीशन में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है डेली 30 मिनट्स तक। थर्ड चीज़ है दोस्तों, आपको कीबोर्ड बदल बदल कर चेंज करने हैं। देखो आपको कीबोर्ड क्या है, आपके एग्जाम में जब कीबोर्ड आते हैं तो दोस्तों वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाहो वैसा है, आपके कीबोर्ड अलग लगा सकते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये है एक कीबोर्ड जेब्रोनिक्स का, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये कीबोर्ड है, बहुत हल्की क्वालिटी का कीबोर्ड है। और दोस्तों नॉर्मल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के पास में वहाँ पर इस प्रकार के कीबोर्ड ही अवेलेबल रहते हैं। तो आपको ऐसे कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस करनी है। साथ में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होती है एचपी के, जैसे ये कीबोर्ड है, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जिसकी जो आपको इसके जो की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आप इन पे भी प्रैक्टिस करिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार इन कीबोर्ड्स पे जरूर प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, मैकेनिकल कीबोर्ड का यूज ना करें। मैकेनिकल कीबोर्ड का मतलब समझते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड वो होते हैं जिनके अंदर जो की जो बहुत इजीली आपके प्रेस कर सकते हैं, उन पे आप प्लीज़ प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वहाँ वैसे मैकेनिकल कीबोर्ड आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो कीबोर्ड्स हैं, ये जो इजी प्रकार कीबोर्ड्स हैं, ये आपके पास में हैं। अगर अभी आपके पास में नहीं है तो हो सकता है कि आप इसे ऑर्डर करो तो कल या परसों तक आपके पास में आ जाए। अदरवाइज आपके दोस्त के पास, किसी के पास है तो कीबोर्ड 2-3 कीबोर्ड एटलीस्ट आप चेक कर लीजिए और उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। उससे आपके वहाँ पर एग्जाम में कौन सा भी कीबोर्ड आपके सामने आएगा, आपके इशू नहीं होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। वैसे इन कीबोर्ड के जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो आगे इन फ्यूचर को तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन कीबोर्ड को उस लिंक से मंगवा सकते हैं। इट विल हेल्प द चैनल ऑल्सो। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है टाइमिंग को लेकर, कितने टाइमिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिए। सबसे पहले, डू नॉट प्रैक्टिस मोर देन 20 मिनट्स इन वन एक्सरसाइज। मतलब आप किसी भी एक्सरसाइज, मतलब कोई पैराग्राफ हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर 20 मिनट ज़्यादा कंटिन्यू टाइप मत करें। इसका मतलब 20 मिनट अगर आपने टाइप कर दिया है तो एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट का उसमें गैप दें। तो प्लीज़ पोज योर टाइपिंग फॉर 10 मिनट्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। मतलब हर 20 मिनट के बाद आपको अपने 10 मिनट की टाइपिंग करनी है। तो अब वेट करनी है, रोकनी है। तो अब देखिए 20-20 मिनट का लेके चलते हैं तो दिन में अगर आप 5 बार भी करते हैं तो आपके लगभग 100 मिनट्स की टाइपिंग आपके हो गई है। तो 20-20 मिनट का स्पेल आपको लेके चलना है। ज़्यादा टाइप आप कर लोगे एग्जाम से 5 दिन पहले तो आपके हाथों में बहुत ही दर्द होने लग जाएगा, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से होता है कि जिसका कोई कांस्टेबल का या पुलिस का एग्जाम होता है फिजिकल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है, तो जो एग्जाम के सेम डे है वहाँ पे बॉडी इतनी अंडर अरेस्ट हो जाती है कि वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता। तो ठीक उसी प्रकार से हाथों की कंडीशन है, आप ज़्यादा इस पर मूवमेंट मत दें। इतना करेंगे तो सफिशिएंट ये कि आप 20-20 मिनट के 5 से 7 या 8 भी कर लेते हैं तो इट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि आपने पहले इतनी टाइपिंग की हुई है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको 10 मिनट की हिंदी में, 10 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, उसके बाद 10 मिनट का वेट करना है। दूसरी बात, टाइपिंग क्या क्या करनी है। टाइपिंग एक तो आपको डेली के 4 लेसन्स जो हैं, लेसन्स बोल दो या पैराग्राफ बोल दो, वो करने आपका 4th to 10th हिंदी बुक। 4th क्लास से लेकर 10th क्लास की जो हिंदी की बुक्स होती है वहाँ से आपको टाइपिंग करनी है, रोज़ के 4 लेसन, चाहे वो 4th क्लास का लो चाहे 8th का लो, क्योंकि मोस्टली टाइपिंग के अंदर जो है जो न्यूज़पेपर का डेटा है वो नहीं आता है, वो डेटा यही आता है जो हमारे हिंदी की बुक्स के अंदर मिलता है। तो चाहे वो हिंदी की हो चाहे सोशल स्टडीज़ की हो, वहाँ से आपको टाइपिंग करनी है। उसके अलावा 2 लेसन्स है वो हमेशा करने हैं आपको न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो 2 लेसन आपको करने हैं न्यूज़पेपर से और बाकी के 4 लेसन करने हैं आपको हिंदी की बुक्स या सोशल स्टडीज़ की बुक्स से आपको करने हैं। तो अब ये देखो 6 लेसन तो हो गए हिंदी के, 6 लेसन हो गए इंग्लिश के। अब आप अपनी अकॉर्डिंग टू आपके कितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि 3 लेसन हिंदी के और 1 लेसन न्यूज़पेपर के अंदर हो गया, फिर 3 लेसन इंग्लिश के और 1 लेसन न्यूज़पेपर से आ गया, तो टोटल आपके 8 लेसन हो जाएंगे।
तो इस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप इस लास्ट 5 दिन के अंदर जो सॉफ्टवेयर में डेटा दे रखा है, आप जो इतने टाइम से करते हैं उसको छोड़िए एक बार, और वो डेटा करिए जो आपके सामने नया है। इससे रीज़न ये है क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वो आपके सामने एकदम न्यू होगा, आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में एक चीज़ बार बार करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बात करूँ LDC हिंदी की, तो यहाँ पर ये है, अगर किसी ने सॉफ्टवेयर ले रखा है 7 नंबर आर्टिकल है, ये उसे 2 बार 4 बार 5 बार कर चुका है, तो ये सिंपल सी बात, आगे जाके उसकी स्पीड इसमें बढ़ जाएगी। लेकिन जब आपके सामने नया डेटा आएगा तो स्पीड कैसी आती है, तो वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना, कहते हैं ना लोग कि वहाँ पे जाके हमारे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है एग्जाम सेंटर, वो इसीलिए होता है कि आपका नई नई चीज़ें आपको टाइप करने की आदत नहीं है। आज कोई एक हाईकोर्ट में जो बंदा बैठा है जो टाइप कर रहा है, उसके लिए नई चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे पता है रोज़ नया वकील आएगा, नई चीज़ें लेके आएगा, तो उसके लिए नई चीज़ टाइप करना एकदम ईजी है। तो वैसा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, आपको कंटिन्यू जो रैंडमली जो पैराग्राफ है वो उठाने हैं बुक्स में से और साथ में न्यूज़पेपर में से, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो क्लियर, 20 मिनट से टाइपिंग करनी नहीं है, 10 मिनट का टाइपिंग बीच में गैप देना है, और आपको 4th से 10th तक की हिंदी की क्लासेज जो बुक्स है वहाँ से टाइप करनी है, और रोज़ डेली के 2 न्यूज़पेपर से आपको रैंडमली उठाकर टाइप करना है। क्लियर। तो दोस्तों ये थी 4-5 चीज़ें जो आपको मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास से बहुत मेल आई थी इस रिगार्डिंग में। तो हालांकि सबको पता होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिनको नहीं पता उनके बारे में एक मैं बता दूँ कि ये चीज़ें करोगे तो आप, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपकी पुरानी तैयारी अच्छी है तो इन चारों चीज़ों को अपनाइए, और आप देखिए कि आप 100% कोई भी टाइपिंग एग्जाम को क्लियर करोगे, चाहे वो LDC का हो चाहे कोई भी हो, हमेशा क्लियर होगा। तो देखते टेक्नो गुरु मित, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।